फिर हमारे साथ उपस्थित हैं पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता और एडवोकेट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती छाया मिश्रा जी। स्वागत है आपका दिव्य रश्मि चैनल पे। आप वर्तमान में एडवोकेट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस बार भी चुनाव में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो क्या आपका लोगों के लिए क्या अपील है आपका? अच्छा, इस बार दूसरी बार जो आप फिर से आ रही हैं। दूसरी बार भी मैं एडवोकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है जी, जिसका सीरियल नंबर 13 है। 17 तारीख को इसका चुनाव है और मैं सभी अधिवक्ता अपने एसोसिएशन के जितने वोटर लिस्ट में जितने मेंबर्स हैं उनसे अब मांग कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें वोट पाला दे के जिताएं। और ये पिछली जो आपकी उपलब्धियां रही है जी, वो उस पे ज़रा बताएं, क्या क्या आपने अभी तक किया? इसके पहले मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रही। ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद मैं सेकंड टर्म में वाइस प्रेसिडेंट रही। वाइस प्रेसिडेंट में मैं आकर हम लोग ने बहुत काम किया अपने कमेटी के साथ। जैसे कि हम लोग पहले 25,000 देते थे बेनिवोलेंट फंड से, उसको 50,000 कराया। फिर थर्ड टर्म में हमने 1 लाख कराया। बेनिवोलेंट फंड का ऐसा होता है कि जैसे काफ़ी जो सीरियस हो जाते हैं, पहले नहीं था, जैसे मृत्यु के बाद बेनिवोलेंट फंड से पैसे मिलते थे 1 लाख। हमने रिक्वेस्ट किया अपनी कमेटी से, कोरम से पास कराया कि 50,000 उनको जब क्रिटिकल सीरियस बीमार हो जाते हैं तो उनको दिया जाए और 50,000 उनकी मृत्यु के बाद उनकी फैमिली को दिया जाता है। उसी तरह से हमने ये प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काम किया, गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया, मेमोरेंडम दिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। जैसे राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में तो लागू ही है, कर्नाटका में और केरला में भी किया जा रहा है। उसी तरह से मैंने बिहार सरकार से मांग किया, गवर्नमेंट से, लॉ मिनिस्टर से भी मांग किया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, जो कि पाइपलाइन में होने वाला है। सबसे पहले मैंने ये जो नए न्यू लॉयर्स हैं, जिसका स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, उसके लिए हमने स्टाइपेंड के तौर पर मांग किया, जिसका 5,000 अभी 3 साल के लिए शुरू हो गया देने के लिए, जिसको अभी मैं मांग कर रही हूँ कि 15,000 कम से कम दिया जाए। उसी तरह से हमने अपने लाइब्रेरी को अपडेट कराया, काफ़ी जर्नल्स मंगाया, न्यू लॉ जर्नल्स बुक्स मंगाए और लाइब्रेरी की स्थापना कराया हमने, जो कि 1 क्लिक में वहाँ से कोई भी पूरे देश में इंडिया के जुडिशरी से रूल्स साइटेशन निकल जाए। वेबसाइट वाईफाई बनवाया एक कोने से, जैसे हमारा एडवोकेट एसोसिएशन ने वाधवा तक वाईफाई कराया। उससे ये हो गया कि सभी लॉयर्स को लीगल रिसर्च करने में ये सहूलियत हो गई। लेकिन ये पटना हाई कोर्ट में कई समस्याएं हैं, यहाँ तक कि एडवोकेट लोगों को बैठने की भी पूरी व्यवस्था सही से नहीं है। जी जी, उसके लिए हमने शताब्दी भवन में हमारा जैसे नए एडवोकेट एसोसिएशन के लिए हमारे 300 सीट मिला है, उसके लिए हमने समुचित व्यवस्था कराने के लिए कमेटी बनवाया। उसमें 25% न्यू कमर जिसके 7 साल से जिसकी एक्सपीरियंस कम हो उसके लिए 25% रिजर्व कराया और कमेटी बनाया। लेकिन दुर्भाग्यवश कि उसमें से एक सीनियर मेंबर बीमार पड़ गए, जो कमेटी का मतलब काम पूरा नहीं हो सका। महिलाओं के लिए भी मैंने काफ़ी काम किया, उनके लिए पिंक टॉयलेट की बनवाने की व्यवस्था किया, मांग किया। जैसे कि ये लोअर जुडिशरी में पूरा हो गया है, यहाँ भी काफ़ी सफाई कराने की मांग की, जो पूरी हद तक पूरा हो गया है। और हाइजीनिक पर उनका काम किया, उनका जो एड्रेस था प्रॉब्लम का एड्रेस किया। पिंक टॉयलेट का भी मांग किया है, जो कि व्यवस्था हो चुकी है उसकी। तो अगले टर्म में जब आप जीत कर जाएंगी, हमारी अपेक्षा है कि जीत कर जाएं। हाँ, दिव्य रश्मि चैनल की ओर से आपको अग्रिम शुभकामना कि आप जाएं। लेकिन अगले टर्म में आप क्या क्या करेंगी, उस पे ज़रा हमारे दर्शकों को और खासकर अधिवक्ता मित्रों को बता दें। अगले टर्म में जब जीत के आती हूँ तो मैं तो सबसे पहले शताब्दी भवन में जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको दुरुस्त कराऊंगी, अच्छा से अलॉटमेंट कराऊंगी, हमारे न्यू कमर्स है उनकी सीट दिलाऊंगी। और जो हमारे सीनियर्स हैं
सीनियर्स के लिए मैं उनके लिए भी सोचा है कि जो हाई कोर्ट नहीं आ पाते हैं, जिसको आने में दिक्कत है, उनके लिए 20,000 दिलाने की व्यवस्था कराऊंगी, मांग करूंगी पेंशन के रूप में। वैसे ही मैं यूथ के लिए जो हमारे हैं युवा, उनके लिए स्टाइपेंड का जो 5,000 के लिए अभी हुआ है नोटिफिकेशन, उसको मैं 20,000 उनके लिए भी कराऊंगी। ये सब हमारे काम का है, अभी कार्य हमारे दिमाग में करने का। अभी तक आपकी जो अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या अनुभव किया? हमारे यहाँ हाई कोर्ट में काफ़ी सिटिंग अरेंजमेंट में और बहुत बड़ी या छोटी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए मैं रही वचनबद्ध और चाहती हूँ कि समस्याएं दूर हो। फिर हमारे सरकार स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारी लॉयर्स हैं, उसमें मैं 50% का डिमांड रखी हूँ कि उनकी उसमें भागीदारी हो, रिजर्वेशन मिले 50% का। इसी तरह जुडिशरी में किन्हें रिजर्वेशन? महिलाओं को रिजर्वेशन मिले सरकारी वकील में, पैनल में। इसी तरह से है जुडिशरी में जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के में और हाई कोर्ट में निचली अदालत में हो गया, वहाँ भी 35% में डिमांड रखती हूँ कि महिलाओं को वहाँ भी सीट रिजर्व हो। और ये हमने देखा है हाई कोर्ट में भी या लोअर कोर्ट में भी कई एडवोकेट ऐसे हैं जिन्हें अच्छे से कानून का ज्ञान तक नहीं है। उनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कोई आप लोगों ने कुछ किया है? पहले भी किया था, अभी हम लोग ने उन लोग के लिए ये सेमिनार व्यवस्था किया। उसके लिए जैसे नए भी जो कानून BNA से आए और उसके लिए सेमिनार कराया हमने अपने एडवोकेट हॉल में। और उसके लिए कि करते हैं कि जगह जगह अगर हमारे एक पैनल हम बनाना चाह रहे हैं कि उस पैनल से हमारे सीनियर्स अपने क्लास जैसे सेमिनार रखे, उनको फ्री में अपना बताए, कानूनी शिक्षा दें। ये है जी। हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से, अपने वोटर से अपील करना चाहती हूँ कि मुझे इस बार पहले जैसा, उससे भी जितना पहले भारी बहुमत से जिताए थे, इस बार भी हमें काफ़ी भारी बहुमत से जिताएं और जाकि जो मेरा काम अधूरा रह गया है अभी पाइपलाइन में, उसको पूरा करूं और महिलाओं की व्यवस्था और भी जो मैंने मांग रखा है उसको पूरा करूं। यूथ के लिए मैं काफ़ी और काम करना चाहती हूं। ये मेरा सीरियल नंबर है 13 नंबर सीरियल पे आपका है जी। हमारे मैं अपील कर रही हूँ कि हमारे लिए वोट करें और प्रथम वरीयता में वोट दें। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग प्रथम वरीयता में वोट देकर श्रीमती छाया मिश्रा को दोबारा सेवा का अवसर दें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।